आप सोच रहे होंगे कि 2025 में तो सिर्फ ट्रेडिंग, टेक और हाई फाई बिजनेसेस ही चलेंगे, तो हमारी जगह मार्केट में कैसे बनेगी? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इस पूरे खित्ते के अंदर अभी बहुत बड़ा ऐसा गैप मौजूद है जिसको आप फिल कर सकते हैं और अच्छे पैसे बना सकते हैं, और इसके लिए कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि नए जमाने में नई तरह के बिजनेसेस का राज है। एक वक्त होता था कि जब घोड़ा सबसे अच्छी सवारी माना जाता था, तो उस वक्त अमीर लोगों के पास दुनिया के महंगे तरीन और नस्ली तरीन घोड़े हुआ करते थे। आज के दौर में कारें और जेट जो है ये तेज तरीन और महंगी तरीन सवारियां और अच्छी भी हैं। तो आज लैम्बोर्गिनी, फरारी, BMW इस तरह की गाड़ियां जो है वो ना सिर्फ ये कि जरूरत है बल्कि जदीद जमाने से मेल भी खाती हैं। इतने जदीद दौर के अंदर हम ऐसा क्या करें कि हमारी जगह भी बने, हम पैसा भी बनाए और जमाने से पीछे भी ना रहे, और इस तेज रफ्तार तरक्की के जमाने में हम मिसमैच भी ना हो जाएं, बल्कि इसके साथ मिलते जुलते रेस में आगे बढ़ते रहे। तो वेलकम करता हूं जी आपको बिजनेस टॉक्स में। बिजनेस टॉक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इदारा है जो पाकिस्तान भर के अंदर स्मॉल बिजनेसेस जो कि 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के दरमियान शुरू किए जा सकते हैं, उनमें प्रैक्टिकली हेल्प प्रोवाइड करता है। बिजनेस टॉक्स के ट्रेनिंग सेंटर्स, दफातर या बुकिंग ऑफिसेज ये पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल और मुल्तान में है। इन सभी का टेलीफोन नंबर एक है 0304 11 11 812, और हमारी वेबसाइट है www.businesstalks.pk। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप बिजनेस टॉक्स को विजिट कर सकते हैं, फिजिबिलिटीज़ बनवा सकते हैं। अब तक हम 10,000 से ज़्यादा लोगों को माइक्रो बिजनेसेस शुरू करवा कर दे चुके हैं, और हर जुमे हम एक सक्सेस स्टोरी जो बिजनेस टॉक से निकली होती है अपने चैनल बिजनेस टॉक्स और पेज बिजनेस टॉक्स के ऊपर अपलोड करते हैं, तो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपने बिजनेस आइडियाज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला बिजनेस आइडिया ऐसा है जो ना सिर्फ ये कि बहुत कदीम और बहुत जदीद भी है। बिजनेस है एग्रीकल्चरल टूल्स प्रोवाइड करने का बिजनेस। हमारा मुल्क एग्रीकल्चरल मुल्क है, 60% से ज़्यादा लोग ज़राअत से मुंसलिक लोग हैं। ऐसे में हमारे यहाँ मोबाइल एग्री सर्विसेज का रवाज अभी तक पिनअप नहीं सका। अभी तक हम मुतबादिल तरीके, पुराने तरीके और मतरूक तरीकों पर ही अपनी ज़राअत को चला रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से पैसों के साथ इस बिजनेस फील्ड के अंदर आते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे बहावलपुर के हमारे एक जानने वाले दोस्त हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने ड्रोन्स मंगवाए हैं चाइना से, और उन ड्रोन्स के जरिए लोगों की फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं। तो देखिए आप ट्रैक्टरों के जरिए या कंधे के ऊपर टैंकी डाल के जब स्प्रे कर रहे होते हैं तो आपका टाइम कितना लगता है, जबकि ड्रोन जो है वो 10 से 15 मिनट के अंदर 1 एकड़ को स्प्रे कर देता है और उसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे में ये जो मोबाइल सर्विस है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे मिलते जुलते गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे आइडियाज हैं। आप भी किसी एक ऐसे ही आइडिया का इंतखाब करें और अपने मोबाइल एग्री सर्विसेज बिजनेस का आगाज कीजिए। ऐसे में एक चीज यहां बताना चाहता हूं कि अगर आप जिम्मेदार हैं और अपने फर्टिलाइजर खुद बनाना चाहते हैं तो इसकी बहुत सारी वीडियोस बिजनेस टॉक्स यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड की हुई हैं, और उनके रॉ मटेरियल्स का सोर्स भी दिया हुआ है, जैसे लिक्विड ह्यूमिक एसिड, दानेदार ह्यूमिक एसिड, लिक्विड जिंक, दानेदार जिंक, पोटाश लिक्विड, फास्फोरस लिक्विड, ऐसे और बहुत सारी प्रोडक्ट्स अगर आप खुद बनाना चाहते हैं और उसके रॉ मटेरियल्स चाहिए तो स्क्रीन पे एक नंबर नजर आ रहा है। सेवन ब्रदर्स कंपनी है जो कि पूरे मुल्क के अंदर आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। आप उनको कॉल करके रॉ मटेरियल्स, बमा फार्मूले मंगवा सकते हैं और अपने फर्टिलाइजर्स खुद बना सकते हैं। उनका टेलीफोन नंबर है 0309 666 0979, और दूसरा टेलीफोन नंबर है 0321 111 39 22। देखिए वक्त बदलता है, वक्त के साथ साथ वक्त के तकाजे भी बदलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी तब्दील नहीं होती, ज़रूरत उसकी हमेशा ही बरकरार रहती है। हमारा खित्ता गर्म मरतूब इलाका है, यहाँ पर कॉस्मेटिक्स बिजनेसेस जो हैं इसकी डिमांड हमेशा से ही रहती है, और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बहुत ही कम पैसों के साथ अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो है कॉस्मेटिक्स का अपना ब्रांड बनाना, और वो भी बहुत ही कम पैसों के अंदर। उसमें आप सीरम्स बना सकते हैं, ब्यूटी क्रीम बना सकते हैं, फेशियल्स बना सकते हैं, बॉडी वॉश बना सकते हैं, बॉडी लोशन बना सकते हैं, हेयर सीरम बना सकते हैं, हेयर शैम्पू बना सकते हैं, ऑर्गेनिक शैम्पूज बना सकते हैं, और इससे मिलती जुलती बहुत सारी प्रोडक्ट्स। तो ये आप बहुत ही कम पैसों में बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या?
आपको चाहिए एक कंपनी रजिस्ट्रेशन, एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल। ऐसे में अगर आप अपनी प्रोडक्शन करेंगे तो आपको केमिस्ट और लैब चाहिए। तो मशवरा ये है कि आपको ज़रूरत नहीं अपनी प्रोडक्शन करने की, आप थर्ड पार्टी से आउटसोर्स कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और ब्रांड और पैकेजिंग मटेरियल और बनी बनाई प्रोडक्ट आपके अपने घर तक पहुंच सकती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं। उनमें से एक को मैं भी जानता हूं जिसका नाम है 3 डॉट्स कॉस्मेटिक्स, जिनका टेलीफोन नंबर है 0326 57777 स्क्रीन पे नंबर नजर भी आ रहा है, आप कॉल करके रहनुमाई और मालूमात हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अपनी वेबसाइट के जरिए आप अपने ब्रांड को मार्केट में बेच सकते हैं। आपकी क्वालिटी अच्छी है ना, आपकी पैकेजिंग अच्छी है और आपके रेट्स भी अच्छे हैं और आपने मार्केटिंग कैंपेन भी अच्छी कर ली, तो ये 1 लाख रुपए से शुरू होने वाला बिजनेस बहुत जल्द बड़ा हो सकता है। इससे मुतल्लिक भी बिजनेस टॉक्स के ऊपर मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उनको देखिए, इंशाल्लाह आपको मजा आने वाला है। तीसरा बिजनेस आइडिया ना जी, वो भी बड़ा ही कॉमन है और गैप भी बड़ा है। देखिए, बंदे सभी बीमार होते हैं, इनको प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी किसी को चोट लगती है, कभी किसी के गुर्दे में दर्द होता है, कभी किसी के पेट में दर्द होता है, कभी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कान में दर्द होना और दांत में दर्द होना ये तो बहुत ही कॉमन है, और ये दोनों ऐसे नामुराद दर्द हैं, पता नहीं क्यों रात के वक्त ही होते हैं। सारा दिन बंदा ठीक फिरता रहता है, रात को कान में दर्द हो जाता है या दाढ़ में दर्द हो जाता है। ऐसे में पेन किलर नहीं मिलते, कोई सर्विस नहीं मिलती, तो बंदा तड़पता है और भागता है डॉक्टर की तरफ। और अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो ऐसे में तो आपको डॉक्टर भी नहीं मिलता और सुबह का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में जब इतनी बड़ी फील्ड हो, इतनी बड़ी कस्टमर रेंज हो और मोबाइल सर्विस ऐसी कोई भी मौजूद ना हो जो हेल्थ केयर की हो, तो बंदा प्रॉब्लम का शिकार रहता ही रहता है। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं और थोड़ा सा पैशनेट भी हैं और अगर बहुत ही अच्छा हो, अगर आप हेल्थ की फील्ड में भी हो, तो आपको मोबाइल सर्विसेज का आगाज कर देना चाहिए, खास तौर पे डायग्नोस्टिक्स का। मिसाल के तौर पे किसी ने अपना ब्लड शुगर चेक करवाना है, किसी ने अपना यूरिन सैंपल करवाना है, किसी ने अपना जो ब्लड सैंपल दे के उसके टेस्ट करवाने हैं, तो ऐसे में उन सब लोगों को शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है, वहां पे जाके अपने टेस्ट करवाने पड़ते हैं, सैंपल्स देने पड़ते हैं। अगर आप एक ऐसी सर्विस का आगाज कर सकें जिसमें आप सैंपल कलेक्ट कर सकें, उनकी रिपोर्ट्स करवा के उनकी रिपोर्ट वापस उन लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को मेडिसिन जो जरूरत होती है, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस उनसे लेके उनको मेडिसिन शहरों से खरीद के उनके घरों तक पहुंचा सके, तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है। बेसिकली ये एक छोटा कोरियर सर्विस बनेगा जिसके अंदर आप हेल्थ डायग्नोस्टिक सर्विसेज के अलावा उनकी मेडिसिन और मेडिसिन के अलावा उनकी रोजमर्रा की ऐसी जरूरियात की चीजें जो उनको देहातों से नहीं मिलती, शहरों से मिलती है, अगर आप कलेक्शन सेंटर्स बनाकर वहां पे लोगों की पर्चियां रख के सुबह खुद या अपना बंदा भेज के उनकी वो सारी चीजें वापस ला के उनको प्रोवाइड करें, तो इसके अच्छे खासे पैसे या कमीशन आप कमा सकते हैं और एक बेहतरीन रोजगार का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। अगला बिजनेस आइडिया जनाब, रूफ गार्डनिंग। वो लोग जिनकी छतें पक्की हैं, जिनके लेंटर डले हुए हैं, गार्डर टीआर के ऊपर तो कभी भी मशवरा नहीं दूंगा, उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी छतों के ऊपर गार्डनिंग शुरू करें। और आपके लिए बिजनेस आइडिया ये है कि वो लोग जो गार्डनिंग शुरू कर चुके या करना चाहते हैं या जिनके पास छतें तो मौजूद हैं लेकिन रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें। छतों पे लगने वाला वो सामान जो गार्डनिंग में इस्तेमाल होता है वो प्रोवाइड करें, बीज प्रोवाइड करें, खाद्य प्रोवाइड करें, लिटरेचर, रोजनामचे और हफ्तावार उनके विजिट जो है वो आप अपने जिम्मे ले लें, तो आप 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही अपना ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं कि आपको सऊदी और दुबई वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें, पाकिस्तान 60% ज़राई मुल्क है, 60% लोग तो ऐसे हैं जो ज़राअत की हाव नाव रखते ही रखते हैं। उन लोगों के लिए रूफ टॉप गार्डनिंग सीखना और सिखाना क्या मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप सीखेंगे तभी आप लोगों को सिखा पाएंगे। और अगर आपको ये पहले से आता है तो इसको आप अपने बिजनेस आइडिया के अंदर कन्वर्ट करें ताकि आप पैसा बना सके। जिस तेजी के साथ पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है ना, उसी हिसाब से बेताशा पैकेजिंग की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन अच्छे पैकेजिंग सॉल्यूशंस और सस्ते पैकेजिंग सॉल्यूशंस मार्केट में मौजूद नहीं है। आप अगर अच्छे पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने लग जाएं, आप बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मार्केट के अंदर उतार दें और कम क्वांटिटी और कम रेट के ऊपर लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर दें, थोड़े ही टाइम में आप अपना सिक्का जमा लेंगे।
आपके बिजनेस की वैल्यू बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगी, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है। जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं वो कम क्वांटिटी तो सोचते ही नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे खरीदार हैं जिनको कम क्वांटिटी चाहिए। वो मजबूर होते हैं कर्जा उठाने पे, वो मजबूर होते हैं लोगों से पैसे मांगने पे, वो मजबूर होते हैं अपनी चीजें बेच के पैकेजिंग मटेरियल्स बनवाने पे। ऐसे में अगर आप सस्ते और कम क्वांटिटी में लेकिन अच्छे और म्यारी पैकेजिंग सोल्यूशन लेके आएंगे, ये बहुत बड़ा गैप है, आप इससे पैसा बना सकेंगे। यहां पे एक चीज बताता चलूं, अगर आप ग्रेवियर प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं, जैसे चाय पत्ती का पाउच बनवाना चाहते हैं, नमक का पाउच बनवाना चाहते हैं, वॉशिंग पाउडर का पाउच बनवाना चाहते हैं, निम्को पापड़ सलांटी के पाउच बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे में बीटी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो आपको सहूलियात फराहम करता है। और उसके लिए टेलीफोन नंबर एक ही है, 0304 11 11 812। आप इस टेलीफोन नंबर पे कॉल करके अपनी ग्रेवियर प्रिंटिंग करवा सकते हैं। और ये मजे की बात बताऊं, ये भी इसीलिए कामयाब है कि 100 किलो यानी कम से कम क्वांटिटी पाकिस्तान में बनाई जाने वाली वो बीटी प्रिंटिंग प्रेस ही बनाता है। तो आप इनसे कम क्वांटिटी के अंदर अच्छे पैकेजिंग मटेरियल ले सकते हैं। नफसा नफसी का आलम है, भागम भाग लगी हुई है। वेले मसरूफ पाकिस्तान के अंदर बहुत हो गए हैं, जिनके पास करने को कुछ नहीं है लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकतन ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मसरूफ हैं, उनके पास वाकई अपने बड़ों के लिए टाइम कोई नहीं है। बच्चों के लिए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह ऐसी बनाई हुई है जहाँ पे बच्चे जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए कोई जगह बनी हुई है? अगर बनी हुई है तो हाई फाई सोसाइटीज के अंदर बहुत महंगी तो बनी होंगी, जैसे क्लब्स वगैरह, लेकिन क्या दरमियाने तबके के लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए भी कोई ऐसी जगह बनी हुई है? मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरी। यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों की नज़रों में से ये जगह नहीं गुजरी होंगी। लेकिन अगर आप एक ऐसा केयर सेंटर बनाते हैं जहां पर सिर्फ बुजुर्ग मर्द और ख़वातीन आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपना टाइम गुजार सकते हैं, उनके लिए अगर आप एक्टिविटीज जनरेट कर सकते हैं, उनकी बातें सुनने के लिए कोई बंदे या बंदियां हायर कर सकते हैं, उनकी दिलचस्पियों के मुताबिक कोई एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं जहां पे वो आके अपने आप को ना सिर्फ ये पुरसकून बल्कि मसरूफ भी महसूस करें और उनका वहां पे दिल लगे और वो रोजाना 2 से 4 घंटे वहां गुजारना पसंद करें। यकीन करें ये केयर सेंटर आएगा और छा जाएगा। जो भी बंदा इस फील्ड के अंदर पैर रखेगा वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा। ले जी, मिसाल के तौर पे आपको कोई भी काम करते हुए या कोई भी नौकरी करते हुए 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, सारी जिंदगी कोशिश की है यार कोई कारोबार कर ले, लेकिन कर नहीं सके। आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं कि आप अब अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ, और इसमें आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होंगे। आप जो भी करते हैं, जो कई सालों से कर रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, यकीनन उसमें एक्सपर्ट हो चुके होंगे, क्योंकि इतने अरसे के अंदर तो कोई भी बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बन जाता है। तो आप दो तरह से लोगों को अपना ये हुनर बेचने की कोशिश करें। नंबर एक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, और दूसरा ये कि आप बूट कैंप्स लगाएं। मिसाल के तौर पे आप बढ़ई हैं, यानी आप कुर्सियां दरवाजे मेज़ें बहुत अच्छी बनाते हैं और बड़े अरसे से बना रहे हैं, और आप पैसा बनाना चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम, तो आप इसकी क्लासेस शुरू कर दें, आप कोच बन जाएं। आप अगर पेंटर हैं और पेंट बहुत अच्छा करते हैं और बड़े अरसे से करते चले आ रहे हैं, तो आप पेंट की प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू कर दें, बूट कैंप लगाना शुरू कर दें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। अगर आप बहुत ही अच्छे राइटर हैं तो आप अपनी राइटिंग की टेक्निक्स लोगों को सिखाना शुरू कर दें। अगर आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप अपनी इलेक्ट्रिक स्किल्स लोगों को सिखाने के लिए प्रैक्टिकल क्लासेस का इनकाद करें, बूट कैंप्स लगाएं। यकीन करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए काम करते हुए और ये बूट कैंप्स लगाते हुए आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और आपके लिए बिजनेस की ऐसी नई राहें खुलेंगी जो आपने आज तक सोची नहीं होंगी। देखिए, पाकिस्तान भर में लोग जानवर पालते हैं, लेकिन जानवर कौन से पालते हैं? गाय पाल ली, भैंस पाल ली, बकरी पाल ली या ऊंट पाल लिए, ऐसे जानवर जो लोगों को दूध देते हैं या गोश्त देते हैं, क्योंकि इससे पैसा आता है ना, बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस में बहुत सारे मसाइल भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पे लोगों के जानवर बीमार हो जाएं तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। देखें, अभी तक तो पूरे गांव देहातों में इंसानों के लिए हॉस्पिटल्स नहीं बने, जानवरों के लिए तो कहीं टामा टामा इक्का दुक्का नजर आते हैं।
ऐसे में अगर आप डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर, और अपना एक हॉस्पिटल फिजिकल और एक मोबाइल हॉस्पिटल बना लेते हैं तो यकीन करें आप बड़ा ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। और अगर आप वेटरनरी डॉक्टर नहीं हैं, किसी वेटरनरी डॉक्टर के यार दोस्त हैं, तो उसको साथ मिलाएं, पैसा आप लगाएं और ये मोबाइल हॉस्पिटल बनाएं। और तीसरा, अगर ना तो आप वेटरनरी डॉक्टर हैं और ना ही आपका कोई यार दोस्त ऐसा है लेकिन आप पैसा लगा सकते हैं, तो डॉक्टर्स बहुत सारे मिल जाते हैं जो कि इस पे आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप मोबाइल हॉस्पिटल बना लें उनके लिए, और जिन लोगों के जानवर बीमार हो जाते हैं उनको सर्विसेज फ्राहम करना शुरू कर दें तो अच्छा पैसा बना सकते हैं। एक चीज याद रखें, आप सड़क पे जाते हुए खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी से या किसी भी बंदे की गाड़ी से किसी कुत्ते को या बिल्ली को चोट लग जाए तो लोग क्या करते हैं? यकीन करें, लोग उन जानवरों को वहां पे तड़पता फड़कता छोड़ के आगे निकल जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह नहीं है कि वो उनकी मदद नहीं करना चाहते, उसकी वजह यह है कि उन लोगों को पता ही नहीं कि इनकी केयर कैसे करनी है और कहां से करवानी है। उन लोगों को पता ही नहीं है कि जानवरों के हॉस्पिटल भी होते हैं। उन लोगों को यह पता ही नहीं है कि अगर होते हैं तो वो कहां पे होते हैं। अगर आप इलाकाई जगह पे या फिर इसको बड़े पैमाने पे शुरू करना चाहें तो आप इसकी ब्रांचेस भी बना सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ इंसानी हॉस्पिटल्स की बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस बनी हुई हैं और मुख्तलिफ शहरों में बनी हुई हैं, ऐसे ही आप इस आइडिया को छोटे से बड़ा कर सकते हैं। जानवरों के मुतल्लिक उनकी खुराक, उनकी सेहत, उनकी बीमारियां, उनके एक्सीडेंट्स, उनके ऑपरेशंस, ये एक इतनी बड़ी फील्ड है जिसमें जितना पैसा डालते जाएंगे उतना ज्यादा पैसा कमाते चले जाएंगे। मैं अक्सर ये कहता हूं कि बिजनेस करने के लिए पैसे का ना होना ये मसला नहीं है, बिजनेस के लिए आइडिया का ना होना ये बहुत बड़ा मसला है। बिजनेस जो है ना वो आपके हुनर यानी स्किल और मेहनत से चलता है। पैसे ना हो तब भी बेशुमार लोगों ने अपनी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी की हैं, लेकिन तभी की हैं जब आप किसी भी बिजनेस आइडिया को सुन के उसको मॉडिफाई करते हुए अपनी सोच, अपनी अक्ल, दानिश और तजर्बे की बुनियाद में उसमें तब्दीलियां करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, तभी आपका बिजनेस आगे चल पाता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, या फिर वो लोग जो जॉब्स करते हैं या फिर ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके अंदर इनकम कम है या उनको मजा नहीं आ रहा, तो उन लोगों को चाहिए कि वो 3 से 6 महीने लगा के एक स्किल सीख लें। स्किल क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। और आपके अपने लोकल बिजनेसेस जो हैं उनकी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दें, उनकी एसईओ स्टार्ट कर दें। इसमें क्या क्या चीजें शामिल आती हैं? देखिए, सारा दिन मोबाइल के ऊपर हम वो चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो असल में हमें पैसा दे सकती हैं, लेकिन हम उनसे पैसा कमाने की बजाय अपना पैसा उजाड़ रहे होते हैं। फेसबुक को सारा दिन इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब सारा दिन देखते हैं, टिकटॉक सारा दिन देखते हैं, गूगल माई बिजनेस, लिंक्डइन, ट्विटर जो कि अब एक्स हो चुका है, और इससे मिलती जुलती बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस जिनका इस्तेमाल 2400 घंटे जारी और सारी रहता है। अगर हम इनके जरिए बिजनेसेस को प्रमोट करना सीख लें तो आप अपने गली मोहल्लों से शुरू करके अपने इर्द गिर्द बिखरे हुए छोटे, दरमियाने और बड़े तमाम बिजनेसेस की मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं और इस मार्केटिंग के एवज उनसे पैसे ले सकते हैं। पहले एक वक्त था कि जब एड्स जो हैं वो सिर्फ टीवी पे चलाए जाते थे, लेकिन फिर वक्त बदला, करवट ली तो केबल आ गई। केबल ने क्या किया कि अब टीवी की बजाय दरमियाने बिजनेसेस जो हैं या छोटे बिजनेसेस जो हैं उन्होंने अपने एड्स केबल पे चलाने शुरू कर दिए। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, वक्त बदला और मोबाइल आया, और जब मोबाइल आया तो फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक आया। अब लोग अपने बिजनेसेस के एड्स और इश्तिहारात जो हैं वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस पर चलाते हैं, लेकिन आपकी तरह बहुत सारे लोगों को चलाने नहीं आते, और अगर चलाने आते हैं तो वो महंगे एड्स चलाते हैं, उनको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते, और अगर रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। ऐसे में आपको करना क्या है? आपने ये स्किल सीखनी है और लोगों को कहना है आप पैसा दें, मैं आपके बिजनेस को एडवर्टाइज करता हूं, मैं आपके बिजनेस की मार्केटिंग करता हूं, मैं आपको क्लाइंट्स ला के देता हूं जो आपकी प्रोडक्ट्स को खरीदें। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यूट्यूब पे जाएं और वहां पे लिखें डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्सेज, यकीन करें बहुत सारे लोगों ने इसके फ्री कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं
आजाद चाय वाला मेरे प्यारे भाई ने एक इतनी लंबी वीडियो इसकी डिजिटल मार्केटिंग की अपलोड की है, कई घंटों की है। आप देखें और उससे फायदा उठाएं। वो वीडियो मैंने भी देखी है, मैंने खुद बहुत उससे फायदा उठाया। इसी तरह और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम किया हुआ है और फ्री कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं जिसके कोई पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन आपको टाइम देना पड़ता है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, आपको टीवी ड्रामों गानों फिल्मों और रीलों से बाहर निकलना पड़ता है। आप जैसे ही उससे बाहर निकलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को सीखते हैं, पैसा कमाने की राह आपको नजर आने लगती है। और यही वो राह है जिस पर चलाने की हम कोशिश करते हैं। आजाद भाई कहते हैं, इससे पहले कि तुम बर्बाद हो जाओ, ख्वाहिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ। तो भाई अगर आजादी चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग से अच्छा कोई बिजनेस मॉडल अभी तक अपनी समझ में नहीं आया। ले जी, अगला बिजनेस आइडिया भी बड़ा मजेदार है। वो लोग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नजदीक रहते हैं उनके लिए तो ये बड़ा ही जबरदस्त है, लेकिन जो दूर रहते हैं उनके लिए भी कम दिलचस्प नहीं है। जैसे ही सर्दियां आती हैं, हम सब लोग गद्दे बिछाते हैं, रजाइयां लेते हैं। जैसे ही गर्मियां आती हैं ये उतर जाता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो हमेशा इस्तेमाल में आती रहती हैं। और उनमें से जो सबसे कॉमन चीज है वो है हमारा तकिया, सराहना, जो सिर के नीचे रख के मजे से सोते हैं और सिर के नीचे 2 या 3 लगा के या एक मोड़ के ऐसे रखते हैं और फिर टीवी देखते हैं। वो तकिए अगर आप कुतरने इकट्ठी करें, कुतरने क्या होती हैं, वो कपड़ा जो वेस्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने सूट सिलाई होने के लिए दिया, 6 मीटर कपड़ा दिया, लेकिन आपका सूट 6.25 मीटर में बना, कटाई करते हुए छोटे छोटे टुकड़े बच गए। तो दर्जियों के पास और ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जहां पर टनों के हिसाब से रोजाना कपड़ा बनता है, उनकी जो वेस्ट होती है उस मटेरियल को पेंजा मशीन एक लगा के उस पेंजा मशीन में से गुजार दें। जैसे ही आप उसको पेंजे मशीन में से गुजारेंगे तो वो छोटे छोटे धागों टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। और अगर आप उसको दूसरी मर्तबा गुजार दें तो वो रुई की शक्ल में आ जाएगा। आप उस रुई से तकिए भरें, आप उससे रजाइयां भरें, गद्दे भरें, अपने लोगो लगाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बेचें। आप उनको बेचना चाहते हैं तो दुल्हनों के लिए यानी शादियों के लिए स्पेशल रजाइयां बनाएं, स्पेशल गद्दे बनाएं, स्पेशल तकिए बनाएं, टीवी देखने के लिए अलग तकिए बनाएं, रिलैक्सर यानी जो पीठ के नीचे लगा के बैठ के बंदे सुकून करते हैं वो अलग से बनाएं और अपने उसके ऊपर लोगो लगाएं और मार्केट के अंदर बेचें। स्क्रैप से एक ऐसी आइटम बना लेंगे आप जो आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगी। और ये रजाइयों के लिए जो कपड़ा आता है ना, ये भी उन टेक्सटाइल मिलों से निकल आता है जिसको आप कहते हैं तौल वाला कपड़ा। अगर आप तौल वाला कपड़ा अच्छे रेट पे ले लेते हैं और साफ सुथरे पीसेस निकाल लेते हैं, बेहतरीन चीजें बना के आप मार्केट के अंदर फरोख्त कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, पेंजा मशीन कहां से आएगी? उसके लिए टेलीफोन नंबर है 0304 11 11 812। ना सिर्फ ये कि पेंजा मशीन, बल्कि 245 किस्म की ऐसी मशीनें जो छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। कौन करते हैं? बिजनेस टॉक्स करती है। बिजनेस टॉक्स को ऑन कौन करता है? सीईओ कौन है? फाउंडर कौन है? आपका भाई है। और हमारे ऑफिस कहां कहां है? पिशावर, पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल, मुल्तान। सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक कॉल करें, विजिट करें, वहां पे जाके हमारी टीम से मिलें और मुख्तलिफ बिजनेसेस आइडियाज हासिल करें और अपने बजट के मुताबिक फिजिबिलिटीज बनवाते हुए अपने कारोबार का आगाज करें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को माइक्रो बिजनेसेस शुरू करवा चुके हैं और हर जुमे को एक सक्सेस स्टोरी अपने चैनल्स पे अपलोड करते हैं। आप भी देखिए और मोटिवेशन हासिल कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। ले जी, अब जो बिजनेस आइडिया आपको देने जा रहा हूं ना, ये आपकी आंखों के सामने है। हर हफ्ते, महीने, 10 दिन के बाद आपको इससे वास्ता पड़ता है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि हम ये कर सकते। इलेक्ट्रिशियन है ना, जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, पंखे, इस्त्रियां, वॉशिंग मशीनें, एसी, फ्रिज, इनका ना रश पड़ जाता है दुकानों के ऊपर। और हम रोज चक्कर लगा रहे होते हैं कि सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, अभी नहीं बना, शाम को बन जाएगा, सुबह बन जाएगा, कल बन जाएगा। ज़हनी अजियत, पंखे खराब, एसी खराब। कोई ऐसी सर्विस इर्द गिर्द नजर आती है जो आपको कहे पंखा खराब है, हमें फोन करो, हमारा बंदा आ रहा है, वहीं पे ठीक कर देगा? शहरों में इक्का दुक्का नजर आते हैं, लेकिन अगर
ऐसा बिजनेस ही शुरू कर लिया जाए। किसी की इस्त्री खराब हो गई, पंखा खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, इस्त्री खराब हो गई, तो आपका कैरी डब्बा या आपका लोडर रिक्शा या कोई गाड़ी ऐसी जिसके अंदर टूल किट पड़ी हुई है, या मोटरसाइकिल जिसके पीछे किट बंधी हुई है, सारे औजार उसी के अंदर है, बंदा आया घर के अंदर, पंखा खोला, उसको चेक किया, उसको सेट किया, सेट करके वहीं पे फिट किया, बिल बनाया, इनवाइस निकाल के पैसे वसूल कर लिए। ऐसी सर्विस शुरू कर दे। खा वो इस्त्री है, खा वो पंखा है, वो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, पानी वाला पंप है, फ्रिज है, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी रिपेयरिंग है, ऑन डिमांड रिपेयरिंग सर्विस जो भी बंदा शुरू कर लेगा वो पैसे बनाने लग जाएगा। उसके पास फुर्सत ही नहीं होगी। लोग दुकानों पे क्यों जाते हैं, क्यों खज्जल होते हैं? क्योंकि ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। जब ये सर्विस मिलेगी तो लोग काम करेंगे, लोग आपके साथ काम करेंगे, आपको पैसा देंगे। क्यों? आप उसकी आंखों के सामने बैठ के उसकी प्रोडक्ट को ठीक कर रहे हैं, आप उसको रियल टच फील सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। जैसे ही किसी बंदे को यह सेटिस्फेक्शन आती है कि मेरी चीज मेरी आंखों के सामने ठीक हुई है और फौरन हुई है, यकीन करें बंदा आपको ज्यादा पैसे भी दे देगा। तो आज ही अपना ऑन डिमांड रिपेयरिंग बिजनेस शुरू करें, आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। ले जी, ये आइडिया उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही वेले हैं या फिर वो मजदूरियां करते हैं लेकिन पैसे नहीं कमा पाते। तो भाईजान, गर्मी हो या सर्दी, पाकिस्तान में जो पिछले 2 सालों के अंदर सोलर की बरमार हुई है, छतों के ऊपर सोलर ही सोलर आपको नजर आते हैं, उनकी सफाई का बंदोबस्त कोई नहीं। तो आप सोलर सिस्टम लगे हुए जो हैं उनकी सफाई की सर्विसेज का आगाज कर दें। लंबे वाले बेहतरीन वाले वाशर लें, हल्के बारीक लेकिन एफिशिएंट पाइप लें, मुनासिब डिटर्जेंट जो कि सोलर को खराब ना करते हो वो लें, एक बेहतरीन किट बनाएं, मोटरसाइकिल के पीछे रख लें, साथ में बाल्टी या टब भी लटकाया हुआ हो। आप अपने कार्ड घरों में तकसीम करें, पंफलेट बनाकर उन घरों में दें जहां पे सोलर लगे हुए हैं, उनके दरवाजों के ऊपर अपने कार्ड चिपका दें। उससे क्या होगा, जब भी किसी के सोलर के ऊपर मट्टी आएगी वो साफ करने के लिए एक फोन घुमाएगा आपको, आप आएंगे, उनका सोलर साफ करेंगे, पैसे जेब में डालेंगे, चलते बनेंगे। ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो एक ही इलाके में एक दो नहीं बहुत सारे लोग शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए चाहिए क्या? मोटरसाइकिल नहीं है तो कोई बात नहीं, साइकिल रख लें। आप किसी एक कॉलोनी को ही पकड़ लेना, आपके लिए वो एक कॉलोनी ही काफी है। आप एक कॉलोनी के सोलर ही साफ नहीं कर सकते, 15 दिन के बाद सोलर की सफाई लाजमी होती है। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ 15 घर पकड़ने, 15 दिनों के बाद पहले घर की बारी आ जानी है और आप रोजाना पैसे कमा सकेंगे। आप अगर अपना रेट मुनासिब रखते हैं, सर्विस मुनासिब देते हैं, सफाई बेहतरीन करते हैं, बंदों को शिकायत का मौका नहीं देते, तो ये बिजनेस आपको पैसे कमा के देगा ही देगा, लाजमी देगा। हाँ जी, ये आइडिया जो है ना, ये खवातीन के लिए, वो खवातीन जो खाना अच्छा बनाती हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग करें, यूट्यूब पे जाएं, जिमनाई पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं और हेल्दी मील्स की एक लिस्ट बनाएं और फिर उनको बनाने के तरीके देख लें। अपने इर्द गिर्द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इन सभी जगहों पे अपनी मार्केटिंग करें, सोशल मीडिया के जरिए भी, अपने पंफलेट्स के जरिए भी। और वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिनको हेल्दी खाने रोजाना खाने में, बनाने में, बनवाने में या फिर कहीं से खरीदने में दिक्कत होती है, उनको आप अपना मुस्तकिल क्लाइंट बना लें। हेल्दी खाने बना के उनको उनकी जगहों पे खाने के वक्त से पहले पहुंचा दें। टिफिन सर्विस बहुत सारे लोगों ने शहरों में शुरू की हुई है, आप भी शुरू कर सकते हैं। आप सिर्फ YouTube पे जाके देखें, हेल्दी फूड सर्विसेज, आपके सामने ऐसे ऐसे लोगों की वीडियोस आएंगी, ऐसी ऐसी खवातीन और ऐसे ऐसे बंदे जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया लेकिन आज एक बड़ी कस्टमर बेस है उनके पास, उन्होंने पैसा बनाना शुरू कर दिया हुआ है। आप भी बनाना शुरू कर सकते हैं और इसके लिए कोई लंबे चौड़े बजट की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लोग जो बीमार हैं या बीमार रहते हैं या ऐसी मुस्तकिल डिजीज़ में हुई हैं उनको, जिनके इलाज या तो लंबे हैं या फिर अभी मुमकिन नहीं, उनके लिए हेल्दी खाने बनाएं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस के मुताबिक रोजाना बनाएं। खाना तो उन्होंने रोज ही खाना है ना,
तो आप ये सर्विस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। हम सभी लोग कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग बहुत महंगे पहनते हैं, कुछ महंगे पहनते हैं, कुछ गुजारे लायक, कुछ सस्ते और कुछ बहुत ही सस्ते, कुछ पुराने और कुछ बहुत ही पुराने। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर लंडा बहुत चलता है। बीरे जुनेर कंबो भाई ने लोडेंजा बनाया, बड़ा अच्छा उनका मतलब नाम है और बड़ा अच्छा काम है। आप एक ऐसी शॉप बना सकते हैं अपने इलाके में जहां पर पुराने कपड़े खरीदे जाते हैं और साथ ही बेचे जाते हैं। लोग अपने कपड़े या तो अलमारियों में संभाल के रखते हैं बड़े लंबे टाइम तक और वो गल सड़ जाते हैं, किसी के काम नहीं आते। ऐसे में अगर उनको ये पता लगे कि पुराने कपड़े फरोख्त होते हैं तो वो अपने कपड़े आपको आके फरोख्त कर दें। आप उसको बहुत अच्छे से लॉन्ड्री करें, प्रेस करें, खूबसूरत पैकेजिंग करें और पुराने कपड़े कम रेट के ऊपर फरोख्त कर दें, तो ये बिजनेस चल सकता है। जहां पे लंडा चल सकता है, अंग्रेज का पहना हुआ कपड़ा जिसको लोग अच्छा नहीं समझते लेकिन धड़ाधड़ पहनते हैं, तो हमारे उतरे हुए कपड़े पहनने में उनको आर नहीं होगी। पैंटें, शर्टें, जुराबें, टोपियां, जर्सियां, जैकेटें, शलवार कमीजें, जो मिलता है कम रेट पे खरीद लें, मुनासिब सा पैसा रख के उसको मार्केट में फरोख्त कर दें। तो आप भी अपनी ऐसी ही शॉप एक बना सकते हैं जैसी कि बीरे ने बनाई है। ये बिजनेस आइडिया पाकिस्तान के अंदर मकबूल हो सकता है, चल सकता है, बहुत से लोगों ने किया भी हुआ है। आप लारी अड्डों के नजदीक से गुजरे तो लोगों ने रस्सियों के ऊपर बांध के ऐसे कपड़े टांगे हुए हैं, शलवारें, कमीजें टंगी हुई हैं, वो बिक रही हैं। उनमें बहुत सारी पुरानी होती है और बहुत सारे डिफेक्टेड पीसेस होते हैं। डिफेक्टेड पीसेस से मुराद ये है कि वो दर्जी, वो कंपनियां जो कपड़े सीती हैं लेकिन किसी भी वजह से कट लग गया या किसी भी वजह से साइज थोड़ा छोटा या बड़ा रह गया या किसी भी वजह से उनकी सिलाई ठीक नहीं हुई, बटन अलग से लग गए, कफ या काज में प्रॉब्लम आ गया, वो उनके लिए रिजेक्ट पीस होता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जिस पीस को रिजेक्ट कर देता है वो ऐसे बाहर लारी अड्डों और मसरूफ शाहराहों के ऊपर रस्सियों के ऊपर टंगे हुए आपको मिलते हैं, कम कीमत के ऊपर फरोख्त होते हैं और आप देखें तो उन पर रश लगा होता है। ऐसे में आपके पास रश क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका पीस डिफेक्टेड तो नहीं है, आपका जो पीस है उसके अंदर कोई नुक्स तो नहीं है। सिर्फ क्या है, या तो कोई बंदा मेरी तरह मोटा हो गया और उसके कपड़े छोटे हो गए, या फिर ट्रेंड तब्दील हो गया है, या फिर उसका रंग थोड़ा सा हल्का हो गया है, या फिर बंदा पहन पहन के उकता गया है। खवातीन तो अपने कपड़े चंद मरतबा ही पहनती हैं और उसके बाद अलमारियों में भर देती हैं। अगर ऐसे में ये पुराने कपड़े फरोख्त होके आपके पास आ जाएं और आप उसको बेहतरीन लॉन्ड्री करने के बाद बेच दें तो आप पैसा बना सकते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन एजेंसी बना सकते हैं जैसे कि सैयद सजाद हुसैन शाह साहब ने बनाई। कैसे? हर बंदा जो कारोबार शुरू करता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि कंपनी रजिस्टर कहाँ से करवाएं, जैसे कि ब्रांड रजिस्टर कहाँ से करवाएं, ब्रांड रजिस्ट्रेशंस पे आने वाले एतराज़ात कैसे ख़त्म करवाएं, हम अपने बिजनेस की जो टैक्स कंसल्टेंसी है वो कहाँ से लें, NTN कहाँ से बनवाएं, और हम अपनी जो सालाना टैक्स रिटर्न्स जमा होती हैं वो कैसे जमा करवाएं। ऐसे में आप अगर ये सर्विसेज फ्राहम करना शुरू कर देते हैं, सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप ये सीख लेते हैं, जैसे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन SCCP के पास होती है, ट्रेडमार्क या ब्रांड रजिस्ट्रेशन या उसके जो मसाइल या प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन IPO के पास है, तो ऐसे में आप जब इन चीज़ों को सीख लेते हैं तो अपनी एक एजेंसी बनाकर इसको मार्केट में एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दें और लोगों को कंपनियां रजिस्टर करके दें, उनके ब्रांड रजिस्टर करके दें, उनको NTN बना के दें, उनको टैक्स कंसल्टेंसी दें। इसके लिए आप किसी ऐसे कंसल्टेंट को भी साथ मिला सकते हैं जिसके पास या तो पैसा नहीं है या फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस या पेनेस नहीं रखता। आप उसको साथ मिला के अपनी एक एजेंसी बना के मुनासिब पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे बाय द वे एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, ब्रांड रजिस्टर करवाना है, NTN बनवाना है, ये टैक्स कंसल्टेंसी लेनी है, तो बिजनेस टॉक से ये तमाम सहूलियात आपको मिल सकती हैं। जैसा कि पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, खानेवार और मुल्तान में हमारे ऑफिस मौजूद हैं और उन सब का टेलीफोन नंबर एक ही है 0304 11 11 812। आप इस नंबर पे कॉल करके ये तमाम सहूलियात हासिल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपके सामने अपनी कंपनी या अपनी सर्विसेज की प्रमोशन की है,
आप भी कर सकते हैं। वीडियोस बनाएं, पोस्ट्स बनाएं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, इन्फ्लुएंसर्स की मदद हासिल करें, अपनी वेबसाइट बनाएं और पैसा लगाकर इसको एडवर्टाइज करें। गूगल एड्स के जरिए और मेटा एड्स के जरिए आप बहुत सारे क्लाइंट्स हासिल कर सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है जो घर के एक कमरे में बैठ के किया जा सकता है। इसके लिए आपको ऑफिस की भी जरूरत नहीं है और लंबी चौड़ी टीम की जरूरत भी नहीं है। आप खुद अकेले ही ये कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये तो थे जी वो बिजनेस आइडियाज जिनके जरिए आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर अभी दिल छोटा है, अभी जहन पूरी तरह से बिजनेस की तरफ माइल नहीं है, नौकरी करते हैं और साथ में कोई साइड इनकम के जराए तलाश कर रहे हैं, तो चलिए उन 12 जराए पर बात करते हैं कि वो कौन से हैं जो आप अपनी नौकरी के साथ साथ कर सकते हैं।